बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत फास्ट 100 के साथ। पीएम मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 115वां एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इसी महीने के अक्टूबर में मन की बात को 10 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल पहले की बात है, तब अगर कोई कहता था कि भारत में कोई जटिल तकनीक विकसित की जा रही है तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को लेकर अचंभे में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कार्यक्रम में दो महानायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा की। इन दोनों में अदम्य साहस और दूरदर्शिता थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सतना में प्रधानमंत्री मोदी के मन की कार्यक्रम की बात को सुना। पीएम मोदी ने कहा, त्योहारों के इस मौसम में हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करने हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रांची में सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पेट्रापोल लैंड पोर्ट में एकीकृत चेक पोस्ट टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। सभा के संबोधन में शाह ने कहा, लैंड पोर्ट का उद्घाटन ये दर्शाता है कैसे पीएम मोदी अपने विजन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जान फूंक रहे हैं। लोगों को 5 लाख रुपए में मुफ्त इलाज मिल रहा है। पीएम मोदी नई शिक्षा नीति लेकर आए। कोलकाता में आज अमित शाह बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने बंगाल में 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा के दौरे पर ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष का भुवनेश्वर के राजभवन में स्वागत। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया। नोएडा दौरे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं बल्कि अपने अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता क्लाइड क्रेस्टो। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ दुखद घटना, यह अश्विनी वैष्णव की विफलता को दर्शाता है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, शरद पवार उद्धव ठाकरे ने हमें सीटें ऑफर की, लेकिन इस सीटों पर चुनाव लड़ने का मामला नहीं बल्कि बीजेपी को हराने का मामला है। अगर एकजुट नहीं रहे तो हरियाणा की तरह बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़, हादसे में 9 की मौत, कई घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अंतरजातीय विवाह करने के बाद 2 परिवारों में खिंची तलवार। इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद दोनों के घर में मचा बवाल, गांव में पुलिस फोर्स तैनात। कथावाचक देवकी नंदन ने वक्फ की तरह ही सनातन बोर्ड गठन करने की मांग की। कहा, हिंदू संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाना बेहद जरूरी। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना और बेटा उसामा दोबारा आरजेडी में शामिल। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मौजूदगी में राजद में हुए शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम। गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीदास तो मेलघाट से हेमंत नंदा को मिला टिकट। महाराष्ट्र कांग्रेस की तीसरी सूची में नए चेहरों को भी मिला मौका। खामगांव से राणा दिलीप कुमार और अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत को मिला टिकट। अब तक 87 उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अलग अलग दलों में फूटे बगावत के सुर। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत ने ठुकराई कांग्रेस का टिकट। बांद्रापुर के टिकट नहीं मिलने से नाराज सचिन सावंत। एनसीपी के अजीत गुट के नेता नवाब मलिक भी नाराज बताए जा रहे हैं। हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों के साथ यौन शोषण मामले पर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने राज्य सरकार को घेरा। कहा, सैनी सरकार में मुझे न्याय मिलने की उम्मीद कम है। कानपुर में फिल्म दृश्यम की तर्ज पर हत्या का खुलासा। 4 महीने बाद खुदाई करके पुलिस ने निकाला कंकाल। आरोपी जिम ट्रेनर गिरफ्तार। कानपुर की हत्या का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज। आखिरी बार जिम के सीसीटीवी में नजर आई थी महिला। जिम जाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई महिला।
दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर से लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के पार। LAC पर पेट्रोलिंग समझौते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे, सेना देश की रक्षा के लिए हर मौके पर डटी, हमारी कूटनीति ने अपना काम किया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को आरएसएस का समर्थन, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने की हो रही है कोशिश, समुदाय के लिए एकता जरूरी। चक्रवात दाना पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, ओडिशा में चक्रवात के कारण कोई हताहत नहीं, जबकि पश्चिम बंगाल में कई लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 22 उम्मीदवारों का किया ऐलान, मलकापुर से चैन सुख मदन लाल को टिकट, अकोला पश्चिम से विजय कमल किशोर को बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी शरद गुट ने जारी की दूसरी लिस्ट, 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, पहली में 45 उतारे, अब तक 67 नामों का हो चुका ऐलान। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित रामलीला में शामिल हुए सीएम मोहन यादव का, भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान चित्रकूट में 11 साल बिताए, ये एक पुण्य धाम है, सरकार यहां विकास की नई प्लानिंग कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के ग्रामीण इलाकों में लगातार नाइट कैंप कर लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात उन्होंने सुदूरवर्ती डोडरा क्वार में ग्रामीणों के साथ समय बिताया। ओडिशा के बालासोर में अग्निशमन सेवा दल और स्थानीय पुलिस बल का राहत बचाव अभियान जारी, चक्रवात दाना से प्रभावित लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किलें, इरफान अंसारी के बयान पर FIR दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज, सीता सोरेन को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मुंबई में आधी रात को फेयरलेस मिडनाइट रन का अभियान में भाग लेने के लिए सैकड़ों महिलाएं आधी रात को आई बाहर, एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। एक्टर मिलिंद सोमन ने कहा, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो 100% सुरक्षित हो, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, पुलिस और समाज हमारे साथ, हमें बस सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत, जीवन का आनंद लेने के लिए फिट रहना ज़रूरी। हरियाणा के करनाल जींद रोड पर किसानों ने जलाई पराली, तमाम बंदिशों के बावजूद नहीं थम रहा पराली जलाने का मामला। उधर पंजाब के हंडियाया गांव में पराली जलाने की घटना के सामने आने के बाद FI पुलिस ने मामला दर्ज किया, छानबीन कर रही पुलिस। बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीड़ के कारण मची भगदड़ में घायल हुए लोगों को KV भाभा म्युनिसिपल जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीपावली के दियों के लिए राजस्थान के कुम्हार पूरी तैयारी कर रहे हैं। जयपुर के गजसिंहपुरा इलाके में कुम्हारों द्वारा मिट्टी के दिए और अन्य उत्पाद बनाने का काम जोरों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे केजरीवाल, जनसभा में दिया बड़ा बयान, विकासपुरी में विरोधी दल के गुंडों ने मुझ पर हमला किया, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। केजरीवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। केजरीवाल ने कहा, मैं सत्ता का लालची नहीं, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है, मुझे चिंता नहीं कि वापस आऊंगा या नहीं। जनसभा में पानी के बिल को लेकर केजरीवाल का बड़ा वादा, बिल भरने की जरूरत नहीं, मुझे फिर से CM बनाइए और मैं बिजली के बिल माफ कर दूंगा। दिल्ली के गांधीनगर की महिला कॉलोनी में शनिवार देर रात ATM में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई टीम इंडिया, पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 113 रन से हराया। दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली। तीसरा आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े में 1 नवंबर से। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए। शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन 359 रन का टारगेट चेस कर रही भारतीय टीम 245 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेगी इंडिया, खेलेगी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज।
बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के 18 मेंबर्स स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल। गौरतलब है कि टीम इंडिया 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने जा रही है। 22 नवंबर से पर्थ में और 6 दिसंबर से एडिलेड में होगा दूसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस दौरान 2 सीरीज जीती है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टी20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। 4 मैचों की होगी टी20 सीरीज। भारतीय स्क्वाड में यश दयाल, विजय कुमार वैशाख और रमनदीप सिंह को पहली बार जगह मिली। सूर्या की कप्तानी में टीम साउथ अफ्रीका जाएगी। सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को डरबन में कई खिलाड़ियों को चोट की वजह से टीम में नहीं किया गया शामिल। छोटे पर्दे के कल्ट माइथोलॉजिकल शो महाभारत से फैंस के दिलों में खास पहचान बनाने वाले शहीर शेख ने पहले पर्दे पर एंट्री मारी। आलिया भट्ट की अमीर दोस्त आकांक्षा नंदन कपूर पैसों की बर्बादी नहीं करती है। बिग बॉस 18 का फैंस के बीच देखने को मिल रहा है जबरदस्त क्रेज, हालांकि शो टीआरपी में नीचे है। निर्देशक टीजे झानेवाल की एक्शन थ्रिलर वेटेन सुर्खियों में है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी का शानदार प्रदर्शन, करोड़ों में बिके डिजिटल राइट्स। सिनेमाघरों में रिलीज के 1 महीने बाद ही फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दे रही दस्तक, साउथ की फिल्में इसमें आगे। रवीना टंडन कभी एक्टिंग में नहीं आना चाहती थी, वो आईपीएस अफसर बनना चाहती थी। रवीना ने बताया कि वो बचपन में बहुत मोटी थी, बालों में तेल और 2 चोटी करके स्कूल जाती थी। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 का गाना आमी जे तोमार का नया वर्जन रिलीज हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सीबीआई का लुकआउट सर्कुलर को खारिज किया।